हेलो स्टूडेंट्स। सर्किल के इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप सभी का स्वागत है। ये सर्किल का पार्ट 18 कहने का मतलब है कि 17 जो वीडियो है इससे पहले मैं और अपलोड कर चुका हूं। तो इस सर्किल का वीडियो क्लास में हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में बात करने वाले हैं। सर्किल में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्या रहता है, क्या जैसे कोई स्ट्रेट लाइन है, किसी भी सर्किल पर टेंजेंट है, उसके लिए क्या कंडीशन है। कोई भी स्ट्रेट लाइन है, वो सर्किल पर टेंजेंट है, उसके लिए क्या कंडीशन है, इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। जैसे एक ये सर्किल हुआ, ये सर्किल है और एक स्ट्रेट लाइन है। जैसे एक सर्किल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये सर्किल है हमारा। और एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं y बराबर एम एक्स प्लस सी। ये पहला हम ले लेते हैं स्ट्रेट लाइन, दूसरा लेते हैं ये सर्किल का इक्वेशन है। सर्किल का इक्वेशन है इस तरह के फॉर्मेट में है। इसका मतलब उसका सेंटर जो है वो 0,0 है और रेडियस जो है a है। ये सर्किल में हम देख रहे हैं कि इसका सेंटर जो है वो 0,0 है और इसका रेडियस जो है वो a है। तो स्ट्रेट लाइन है, जैसे लाइन का इक्वेशन ये भी हो सकता है जो कि सर्किल को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, या ये हो सकता है जो कि सर्किल के ऊपर ये लाइन जो है वो टेंजेंट है। या हम मतलब इस तरह से इसको भी कर सकते हैं जो कि दो रियल पॉइंट पर कट कर रहा है। या एक तरह से और ये भी होगा जो कि ये टेंजेंट है, यहाँ पर ये भी एक लाइन होगा जो कि टेंजेंट होगा। तो इस तरह से एक सर्किल और एक लाइन का इंटरसेक्शन हो सकता है। एक सर्किल और एक लाइन का इंटरसेक्शन हो सकता है। तब क्या कंडीशन रहेगा कि जिसमें जो स्ट्रेट लाइन जो है वो सर्किल पर टेंजेंट होगा, तो वो उस स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म क्या होगा। उस टेंजेंट लाइन का जनरल फॉर्म क्या होगा। टेंजेंट है तो वो स्ट्रेट लाइन है, इतना तो क्लियर है। टेंजेंट लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन है, तो उसका जो जनरल फॉर्म होगा टेंजेंट लाइन का, अगर उसका हमको स्लोप पता रहे, अगर टेंजेंट लाइन का हमको स्लोप पता रहे, जैसे y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये टेंजेंट लाइन है। एक स्ट्रेट लाइन लिया है हमने y बराबर एम एक्स प्लस सी। ये स्ट्रेट लाइन का जो है स्लोप है m है, तो ये टेंजेंट हो जाएगा इस सर्किल पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर पर। कब होगा टेंजेंट, जब इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो रहेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट रहेगा, उसका फॉर्म रहेगा स्लोप फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को स्लोप फॉर्म में हम लोग इस तरह से लिखेंगे, इन स्लोप फॉर्म, इन स्लोप फॉर्म, या इसको जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसको कहेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये हो जाएगा y बराबर एम एक्स प्लस माइनस सी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पर प्लस ऑफ ये हो जाएगा, रेडियस इसका होगा, यहाँ पर a होगा। इस तरह का जो इक्वेशन रहेगा, इस तरह का जो फॉर्मेट रहेगा, तो वो ऑलवेज जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
बराबर ए स्क्वायर पर टेंजेंट होगा। इस तरह का जो स्ट्रेट लाइन का जब इक्वेशन रहेगा तो ये हमेशा जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जो सर्किल है उस पर टेंजेंट होगा। ये टेंजेंट का इक्वेशन है स्लोप फॉर्म में। अच्छा, एक सर्किल इस तरह से दिया हुआ रहेगा, अगर ये सर्किल है वही सर्किल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और ये खास पॉइंट हम पी लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और इस पर जो टेंजेंट, इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाता है। यहाँ पर सेंटर है जो कि ओरिजिन है 0,0 है और इसका रेडियस a है, तब इसका इक्वेशन हम लोग निकाल चुके हैं। इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का होगा जब एक खास पॉइंट दिया हुआ है x1, y1 पर, तो उससे जो पास करेगा टेंजेंट उसका इक्वेशन होता है x1 प्लस y1 बराबर ए स्क्वायर। ये जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अगर एक स्पेसिफिक पॉइंट x1, y1 दिया हुआ है तो उससे जो पास करेगा टेंजेंट उसका इक्वेशन x1 प्लस y1 बराबर ए स्क्वायर। इस टेंजेंट के इक्वेशन को हम लोग डराइव कर चुके हैं। और ये जो भी इक्वेशन है स्लोप फॉर्म में भी है, जो जनरल इक्वेशन टेंजेंट का है, इसको भी हम लोग डराइव कर चुके हैं। ये किस तरह से यहाँ आया है, c बराबर वहाँ y बराबर एम एक्स प्लस सी का जो है c अगर रहेगा प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, तब जो रहेगा वो टेंजेंट होगा। कहने का मतलब है कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए c बराबर प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर होगा, तब वो लाइन जो है वो टेंजेंट होगा। इसका हम लोग पहले भी डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं। इसमें m जो है वो स्ट्रेट लाइन का जो कि स्लोप बताता है, m जो है वो स्ट्रेट लाइन का वो कि स्लोप बता रहा है टेंजेंट का। और जो a जो है वो रेडियस ऑफ द सर्किल है, और ये प्लस माइनस जो दो साइन है, कहने का मतलब इसको हम अगर एक करेंगे तो एक इक्वेशन होगा y बराबर एम एक्स प्लस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। इसका मतलब हुआ ये इक्वेशन रहेगा, और ये भी एक लाइन होगा y बराबर एम एक्स माइनस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ये एंड ए होगा, दोनों होगा, इसलिए कि सर्किल पर जो है वो एक स्लोप जो रहेगा उसका दो टेंजेंट खींचा जा सकता है। जैसे ये हमारा सर्किल है, इस तरह से हम सर्किल लेते हैं और एक स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, तो सेम स्लोप का देखिए दो स्ट्रेट लाइन आएगा। कहने का मतलब दो टेंजेंट होगा। जैसे एक हमने यहाँ पर प्लस लिया है, दूसरा माइनस लिया है। इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं कि कोई भी जो है वो स्ट्रेट लाइन है जो सर्किल पर टेंजेंट किस तरह से होगा उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। ऐसे उसको थोड़ा सा और हम डिस्कस करते हैं, एक मिनट में उसको फिर और हम रिवीजन हम लोग कर लेते हैं कि जो टेंजेंसी का जो कंडीशन है, कहने का मतलब है कि दो स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन और एक सर्किल जब इंटरसेक्ट करेगा तब क्या कंडीशन होगा उसके बारे में हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, हमने यहाँ लिया है सर्किल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ सर्किल है जिसका सेंटर जो कि ओरिजिन है और रेडियस ए है। यहाँ पर हम y को जो है y बराबर एम एक्स प्लस सी, इसको हम रखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर है एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इस तरह से हमने इसको, कहने का मतलब है दोनों का इंटरसेक्शन हम पॉइंट निकालना चाहते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हम निकालना चाहते हैं।
तो इसको जब और हम सोल्व करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ये एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2mc(x) बराबर ए स्क्वायर। इस तरह से हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mc(x) बराबर ए स्क्वायर। अब हम इसको एक्स में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, तो 1 प्लस एम स्क्वायर और ये देखिए एक्स स्क्वायर आया प्लस यहाँ पर देखिए हो जाएगा 2mc(x) प्लस सी स्क्वायर ये माइनस ए स्क्वायर, इसको इधर कर देते हैं बराबर 0 ही हमने कर दिया, इसको 0 कर दिया। तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि एक्स में क्वाड्रेटिक है, एक्स में क्वाड्रेटिक है। तो x में क्वाड्रेटिक है मतलब कि x1 और x2 दो वैल्यू मिलेगा, x का जो है वो दो वैल्यू मिलेगा। तो अगर इसका डिस्क्रिमिनांट जो रहेगा वो अगर इक्वल टू 0 रहेगा, अगर डिस्क्रिमिनांट इस इक्वेशन का ग्रेटर देन 0 रहेगा तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलता है। कहने का मतलब कि x का दो डिफरेंट वैल्यू मिलेगा, तो सर्किल पर जो है वो इंटरसेक्ट करेगा, सर्किल को मतलब कि 2 पॉइंट पर कट करेगा। अगर इसका डिस्क्रिमिनांट 0 रहता है, इसका मतलब x का जो वैल्यू होगा रियल एंड इक्वल मिलेगा, रियल एंड इक्वल मिलेगा, तब सिर्फ एक ही पॉइंट जो है सेम पॉइंट हो जाएगा, तब ये टेंजेंट हो जाएगा। अगर इसका डिस्क्रिमिनांट अगर निगेटिव हो गया तो x का रियल वैल्यू नहीं मिलेगा, x का इमेजिनरी वैल्यू मिलेगा। तब ये कंडीशन हमको देखना है कि टेंजेंट के लिए, इसका कंडीशन हम टेंजेंसी के लिए हम लेते हैं, इसका डिस्क्रिमिनांट जो है वो 0 कर देते हैं। डिस्क्रिमिनांट का मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b के जगह पर यहाँ पर 2mc बी स्क्वायर, मतलब ये 2mc बी स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। ये जब कंडीशन हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा, तब x का जो है दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि x जब दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगा तो वो जो स्ट्रेट लाइन जो है वो सर्किल पर टेंजेंट हो जाएगा। इसको और हम आगे बढ़ाते हैं, इसको हम लिखेंगे कि 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 ये करेंगे 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। इस तरह से हम इसको किए। अब 4 से हम डिवाइड कर देते हैं, 4 से दोनों तरफ हम डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ये 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। इस 4 से हमने दोनों तरफ डिवाइड कर लिया है, 4 से हमने दोनों तरफ से डिवाइड कर लिया है। इसको और हम एक्सपेंड करेंगे, इसको और हम एक्सपेंड करते हैं तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस इसको गुना करते हैं तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 0। इस तरह से इसको और हम सोल्व करते हैं तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फिर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 0। इस तरह से है। तो यहाँ पर देखिए एम स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसको अब हम इस तरफ से लिखते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिए माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 0। इस तरह से हो गया। इसको और हम सोल्व करते हैं, इसको और हम सोल्व करते हैं। देखिए तो कहने का मतलब कि a1 प्लस एम स्क्वायर बराबर a1 प्लस एम स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर हो गया। इस तरह से हो गया। या इसको हम लिखेंगे सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। अब हम इसको सी बराबर करेंगे तो प्लस माइनस ये अंडर रूट ए बाहर ए हो जाएगा, इस तरह से 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा।
तब ये जो कंडीशन रहेगा, इससे हम c का वैल्यू अगर प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर रखते हैं, तब जो है वो लाइन जो है वो टेंजेंट होगा। वो लाइन हमेशा टेंजेंट होगा, जहाँ ए जो है वो सर्किल का जो है रेडियस है और एम जो है वो स्लोप है उस लाइन का, जिसमें मतलब दो लाइन होगा, इसलिए प्लस माइनस होगा। जैसे एक होगा इक्वेशन y बराबर एम एक्स, एक प्लस सी हम करेंगे, एम एक्स प्लस सी जो जनरल लाइन है, तो उसमें एक बार हम प्लस लेंगे ये सी का वैल्यू, और सी बराबर एक बार प्लस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर लेंगे, तो वो और उसी का सेम जो स्लोप का जो इक्वेशन निकलेगा एक बार लेंगे, सी बराबर माइनस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। कहने का मतलब है इसमें दो लाइन मिल जाएगा, दो लाइन मिल जाएगा। देखिए इसको हम ये दो लाइन मिलेगा, y बराबर एम एक्स प्लस सी लिखेंगे, तो ये पहला लाइन मिलेगा y बराबर एम एक्स और प्लस, हम एक बार प्लस साइन लेते हैं, ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ये टेंजेंट लाइन हुआ, एंड दूसरा टेंजेंट लाइन हो जाएगा y बराबर एम एक्स माइनस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ये दो टेंजेंट लाइन है, दो टेंजेंट लाइन है। तो टेंजेंट लाइन के लिए ये क्राइटेरिया मिला, c बराबर प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ये जो है टेंजेंसी का जो है वो एक कंडीशन है कि c बराबर प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर रहेगा, तब वो जो वो लाइन जो है वो सर्किल पर टेंजेंट होगा। ये दो टेंजेंट लाइन को दिखा रहा है, दो टेंजेंट लाइन को। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे एक सर्किल है, यहाँ पर इस तरह से सर्किल है, तो एक टेंजेंट लाइन हुआ, ये टेंजेंट लाइन हुआ, तो दूसरा टेंजेंट लाइन ये रहता है। कहने का मतलब है कि इसका भी स्लोप एम है, इसका भी स्लोप एम है, इसका भी स्लोप एम है, और इसका भी स्लोप एम है। दोनों का स्लोप सेम है, कहने का मतलब कि दोनों का इंक्लिनेशन सेम है। तो एक जो पहला जो रहेगा उसका इक्वेशन हो जाएगा, ये पहला लाइन है, लाइन नंबर 1 इसको हम अगर कहेंगे, तो ये लाइन नंबर 1 ये पहला हो गया, और ये लाइन नंबर 2 जो है वो पहला हुआ, दोनों टेंजेंट है। ये लाइन नंबर 1 इसको हम कहेंगे, वाई बर प्लस वाला को एक लाइन नंबर 1 बोलते हैं, दूसरा को लाइन 2 बोलते हैं। ये दोनों लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो कहने का मतलब है कि जो भी है वो ये सर्किल पर जो है वो एक ही स्लोप का जो है वो दो टेंजेंट होगा, एक ही स्लोप का जो है वो दो टेंजेंट होगा। तो ये दोनों पैरेलल होगा, स्लोप सेम है इसका मतलब लाइन पैरेलल है, स्लोप सेम है इसका मतलब लाइन जो है वो पैरेलल है। जैसे इसका स्लोप हमने इस तरह से लिया है, ये खास वैल्यू होगा, या इस तरह से भी करेंगे, कोई भी लाइन लीजिएगा, अगर ये सर्किल लीजिएगा तो उसका जो स्लोप जो रहेगा वो सेम हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि सेम स्लोप का जो रहेगा, जैसे एक अगर स्लोप इस तरह से तो दूसरा भी इसके पैरेलल होगा। इस तरह से एक लाइन है तो इस तरह से होगा, ये सर्किल पर अगर टेंजेंट होगा, इस तरह से अगर है तो इस तरह से रहेगा। तो कहने का मतलब कि पेयर ऑफ टेंजेंट होगा, पेयर ऑफ टेंजेंट होगा, जो कि दोनों का स्लोप जो है वो इक्वल होगा, स्लोप जो है वो इक्वल होगा, और दोनों जो लाइन जो है वो आपस में पैरेलल होगा, दोनों लाइन जो है वो आपस में पैरेलल, इसको हम लोग पैरेलल टेंजेंट्स लाइन कहेंगे, पैरेलल टेंजेंट लाइंस कहेंगे, इसको हम लोग पैरेलल टेंजेंट्स लाइन कहेंगे। तो एक कोई गिवन स्लोप रहेगा, उसके लिए जो है वो टू पैरेलल लाइन एग्जिस्ट करेगा, टू पैरेलल टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट, इसको कहेंगे। यहाँ पर जो प्लस माइनस जो साइन है, प्लस माइनस जो है, ये अगर ये प्लस माइनस जो है ये इंडिकेट्स कर रहा है, प्लस माइनस साइन जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर जो प्लस माइनस जो है वो प्लस माइनस ये इंडिकेट कर रहा है, ये टू पैरेलल टेंजेंट लाइन, टू पैरेलल
two parallel tangent lines exists for any given slope m, अगर m स्लोप दिया हुआ है तो टू पैरेलल लाइन जो है एग्जिस्ट करेगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखें कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगा और m के टर्म में हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग किस तरह से लिखेंगे। तो और इस तरह का कॉन्सेप्ट को हम और आगे के वीडियो में लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।